अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर हमारी जो है वो हम न्यू क्लास के लिए आए हैं। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मेरा नाम है आयशा महफूज और मैं बाय प्रोफेशनल जो है वो ब्यूटिशियन हूँ। तो हम लोगों की मेकअप की क्लासेस चल रही हैं जो कि बेसिक टू एडवांस हैं। और आप लोग जो हैं वो बहुत सारी फरमाइशें आती हैं आप लोगों की, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जिनको मद्देनज़र रख के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग जो है मेरे साथ कंप्लीट वीडियो को देखा करें, वीडियो को बिल्कुल भी दरमियान में स्किप नहीं किया करें या कि फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया करें, क्योंकि क्लास में हर पॉइंट के ऊपर बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट बात हो रही होती है, बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो रहे होते हैं। तो जो मेरे नए देखने वाले हैं उनको मैं बताती चलूँ कि हमारी ऑल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। नॉर्मली हमारी क्लासेस जो है वो मंडे और फ्राइडे को अपलोड होती है, लेकिन क्योंकि आजकल कोर्स चल रहा है हमारा, तो हमारी क्लासेस जो है वो अल्टरनेट डेज के ऊपर होती है। जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। तो आप लोग आज जो हमें आंखों के ऊपर करना है वो हमें अपना आईब्रो के ऊपर डिस्कस करना है, क्योंकि आईब्रो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है मेकअप के अंदर। और हमें उसको फिल करना आना चाहिए, हमें उसे बनाना आना चाहिए, और हम उसे कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सी हमारी आईब्रो है जो हमें हमारे फेस के ऊपर किस शेप की आईब्रो है, हमें इसे कैसे बनाना है और हमें इसे कैसे फिलअप करना है। तो गाइस हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो होती हैं 5 टाइप की, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो आर्च्ड होती है, ठीक है। और सेकंड जो होती है वो स्टीप आर्च होती है, ठीक है। थर्ड जो होती है वो एस शेप्ड होती है, राउंड शेप होती है, और देन स्ट्रेट होती है। अच्छा, जो आर्च होती है उसमें क्या होता है, हल्का सा कम होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा है, मेरी राउंड नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा कम है, ठीक है। देन स्टीप आर्च क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर कट होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कम होता है। देन एस शेप होती है, थोड़ी सी यूँ राउंड भी होती है, थोड़ी सी उठी हुई भी होती है, ठीक है। देन राउंड शेप आप देख सकते हैं कि राउंड शेप बिल्कुल उसके अंदर कोई कॉर्नर नहीं होता है। देन स्ट्रेट जो है आजकल जो है वो स्ट्रेट भी होती है, ठीक है। अब हमें कैसे पहचानना है और हमें इसकी कैसे फिलिंग करनी है गाइस, तो वो मैं आप, ये हमारा नोज है, ठीक है। ये हमारी आईब्रो है और ये हमारी आंख है, ठीक है। अब जो हमारी आंख, नोज का जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से हमारी आईब्रो का कॉर्नर स्टार्ट होता है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, अपनी नोज से अपनी आंख के कॉर्नर को, ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है, ठीक है। और देन हमारा ये थर्ड पॉइंट आता है। यानी हमारी आई बॉल से हमारे नोज तक जब हम क्रॉस कटिंग करते हैं, ये ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है, जहाँ से या तो हमारी राउंड में आती है शेप या फिर हमारा आर्च बनता है, ठीक है। और ये हमारा नोज के बिल्कुल एज पर पॉइंट पर ये हमारा आईब्रो का फर्स्ट कॉर्नर होता है, जिसको हम बहुत लाइटली फिलअप करते हैं। और देन यहाँ से आप इसको अच्छे से फिल करते हैं, और यहाँ से आपने डिसाइड करना होता है इस कॉर्नर से कि आपने आर्च बनाना है, इसको राउंड शेप में रखना है, या आपकी आईब्रो जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। गाइस ये अब मैं आपको एक ब्रश की मदद से समझा देती हूँ कि ये हमारा जो नोज़ का कॉर्नर है, ठीक है। अब मैं हम यहाँ नहीं रख रही, देखिए मैं यहाँ नहीं रख रही, क्योंकि किसी की नोज़ पतली होती है, किसी की नोज़ मोटी होती है। हमने क्या करना है, स्ट्रेट ऑफ द नोज़ एज देख रहे हैं आप, ये हमारा आई का फर्स्ट कॉर्नर है। देन हमने यहाँ से ये हमने यहाँ रखा, ये हमारा सेकंड कॉर्नर है। और देन आई कॉर्नर से हमने ये नोज के साथ ये हमारा थर्ड कॉर्नर है, ठीक है। अब हमने फिल कैसे करना है, हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, और लेके कहाँ तक जानी है, ये अपनी एज तक। फर्स्ट हमने यहाँ तक लाइन लेके जानी है, और देन हमने यहाँ से कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पे लेके आना है। देन हम अगेन फर्स्ट एज पे आएंगे, यहाँ से हम फिर वही एज तक लेके जाएंगे, सेकंड और थर्ड स्टेप तक आएंगे।
ये आपकी आंख का फर्स्ट कॉर्नर है, ठीक है। देन ये आपका सेकंड कॉर्नर हो गया और ये आपका थर्ड कॉर्नर हो गया। समझ में आ रही है आपको? नोज के एज से आपने रखना है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन आपने मिड ऑफ द प्यूपल यानी आपकी आंख की जो सेंटर है, ये आपका सेकंड कॉर्नर हो गया और ये आपका थर्ड कॉर्नर हो गया। तो इस तरह हमने अपनी आईब्रो को फिल करना है। आईब्रो हमारे लिए किस फेस शेप के लिए कौन सी आईब्रो अच्छी लगती है, तो यहाँ मैंने बनाई है लो आर्च। लो आर्च क्या थी, जो बहुत जिसके अंदर बहुत कम खम है, तो वो किस फेस के ऊपर अच्छा लगता है, ओवल फेस के ऊपर। ओवल फेस क्या होता है, वैसे आइडियल फेस होता है, तो उसके ऊपर हमें इतना जो है वो एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर कौन सी रखते हैं, लो आर्च। अब स्टीप आर्च, स्टीप आर्च कौन सी होती है, जो बहुत खम वाली होती है, यानी जिसके अंदर बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छा सा कॉर्नर आ रहा होता है, यूं यूं करके तिरछी आ रही होती है। वो जो होती है वो किस फेस पे अच्छी लगती है, वो राउंड फेस पे अच्छी लगती है। राउंड फेस पे क्यों अच्छी लगती है गाइस, राउंड फेस पे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि राउंड फेस के अंदर कोई एंगल नहीं होता है, कोई फेस की जो होती है ना वो कोई वो नहीं होता, प्रॉपर कोई शेप नहीं आ रहा होता, वो गुलाई में होता है। तो हम क्यों उसके अंदर जो है स्टीप आर्च देते हैं, ताकि फेस के अंदर कुछ एंगल आ जाए, कुछ आंखों के अंदर एंगल आ जाए, तो बड़ी खूबसूरती से अच्छा लगता है। अब एस शेप, एस शेप बहुत कम लोगों का देखने को मिलता है, लेकिन होता है और हम बना लेते हैं या बना सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत कम लोगों का देखने में आता है, तो ये ज़्यादातर जो है वो स्क्वायर शेप वालों के फेस पे अच्छा लगता है, एस शेप, ठीक है। स्क्वायर फेस क्या होता है, वो उनकी यहाँ से जो है वो ये जॉ लाइन जो होती है ये बहुत चौड़ी होती है, यहाँ से फेस जो है उनका बहुत चौड़ा होता है, यानी तो वो स्क्वायर शेप के अंदर जो होते हैं उनको हम एस शेप दे देते हैं। वैसे स्क्वायर शेप के ऊपर जो है वो स्टीप आर्च, स्टीप आर्च भी बहुत अच्छा लगता है, उनके फेस की जो है वो एक अच्छा सा खूबसूरती से जो है वो उनके निकल आता है। अब आईब्रो की जो राउंड शेप है, राउंड शेप वो अच्छी लगती है किसके ऊपर, हार्ट शेप वाले फेस के ऊपर। हार्ट शेप वाला क्या होता है कि ऊपर से उनका फेस जो है वो चौड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे उनकी फॉरहेड चौड़ी होती है और उनकी जो जॉ लाइन होती है वो यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे मेरे फेस के ऊपर वी शेप आ रहा है, वैसे उस पर अच्छा लगता है राउंड शेप। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी भी कोई इतनी आर्ट वगैरह नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा राउंड शेप आईब्रो किसके ऊपर अच्छा लगता है, डायमंड शेप वालों के ऊपर, यानी जिनके फेस का शेप जो है वो डायमंड होता है, यानी नीचे से जो उनकी ये जॉ लाइन जो है वो वी शेप में आ जाती है और फॉरहेड उनका चौड़ा होता है, उसके ऊपर भी जो है वो राउंड शेप, क्योंकि उनके फेस के अंदर ऑलरेडी इतने एंगल होते हैं माशाल्लाह, तो वो उनको जो है वो आईब्रो के अंदर इतना एंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनका राउंड शेप में अच्छा लगता है आईब्रो। अब स्ट्रेट आईब्रो जो है वो ज़्यादातर हम किस फेस पे रखते हैं, वो हम लॉन्ग फेस के ऊपर रखते हैं, जो जिनके फेस थोड़े से लंबे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेट आईब्रो अच्छी लगती है। अच्छा, अब आईब्रो को फिलिंग कैसे करनी होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि नोज का ये एज है, ठीक है, यहाँ से हमने अपनी यू ली आईब्रो, ठीक है, ये हमारी आईब्रो का एज है और यहाँ से हम देन यू आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने ब्रश को यहाँ नहीं रखना, हमने अपने ब्रश को यहाँ रखना है 1 इंच से छोड़ के और यू लेके जाना है स्ट्रेट, और सेकंड पॉइंट से हमने अपनी लेके आना ही है। अब हमारा एज क्या बना, अगर हम यूं लेके आएंगे ना तो बड़ा अजीब सा स्ट्रेट सा जो है वो बड़ा अजीब लगता है, और नॉर्मली हमारी ये आईब्रोज जो होती है वो यहाँ से पतली भी होती हैं, तो यहाँ पे हमारे वैसे थोड़े से जो है वो बाल यूं निकले हुए होते हैं, तो हम यहाँ पे आईब्रो को इतना डार्कली फिल नहीं करते। तो हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट होता है, हम नीचे की लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से जब ड्रॉ करते हैं तो हम स्टार्ट से थोड़ा सा उसको तिरछा छोड़ देते हैं 1 इंच जितना, और देन हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और देन हम सेकंड पॉइंट से जो हमारी आंख का ये एरिया होता है, हम सेकंड पॉइंट से ये नोज के एरिया से ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है, और देन फिर हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पहले फर्स्ट नीचे से ड्रॉ किया अपनी, और देन हम उसको यूं ले गए अपनी, और देन हमने ऊपर से थोड़ा सा इसको छोड़ना है, और फिर हमने फर्स्ट पॉइंट से फिलिंग करनी है
यहाँ से सॉरी, यहाँ से हमने फिलिंग करनी है डार्क, ठीक है, और फिर हमने उसको नीचे ले आना है। यहाँ से हमने बहुत लाइट 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 सी इसी शेप में फिलिंग करनी होती है, इसको हम ज़्यादा डार्क नहीं करते हैं। ये आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को फेस शेप भी समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को जो है वो आईब्रो शेप भी समझ में आ गई होंगी कि हम कौन से फेस के ऊपर कौन सी आईब्रो रखते हैं। और जिन लोगों ने जो है वो मेरी फेस शेप वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो जाके वो जो फेस शेप की वीडियोस है वो ज़रूर देखिए, और मैं उसकी जो है थंबनेल आप लोगों को शो कर देती हूँ, और आप लोग जो है उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब हम फेस शेप से समझ के आईब्रो बनाते हैं तो हमारे फेस के ऊपर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आ जाता है। तो अब आप लोगों के लिए ये बहुत गाइस इजी होगा समझना। आज आप लोगों के लिए आईब्रो समझना बहुत आसान हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपना कमेंट करके बताइए कि आपके फेस के ऊपर कौन से शेप की आईब्रो है और आप उसको कैसे फिलिंग करते हैं, और आपने कैसे पहचाना कि आपके फेस के ऊपर किस तरह की शेप की आईब्रो अच्छी लग रही है। ठीक है, थैंक यू।